हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है यार एग्जाम पर। और अपना जो चैप्टर था वो थर्ड था, जिसका नाम था मेटल एंड नॉन मेटल। इसके बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि किस प्रकार धातुएं जो हैं, यानी आपकी मेटल्स जो हैं, किस प्रकार ऑक्सीजन यानी एयर के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, मेटल का ऑक्साइड यानी धातु का ऑक्साइड। इसके बारे में पढ़ रहे थे हमने। इसके बारे में टाइप्स ऑफ रिएक्शन किया था, मतलब किस प्रकार धातुएं वायु के साथ यानी एयर के साथ, ऑक्सीजन के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करती है। उसके बाद क्या होता है, जब आप इसे एक्टिविटी के नीचे पढ़ोगे ना, तो सबसे ज्यादा जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है ना, जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती हैं, वो कौन सी है आपकी, पोटासियम और सोडियम। इतनी ज्यादा वाइगरसली क्या करती हैं, रिएक्शन करती हैं, जिसके कारण जैसे आप इनको खुले में लेके आओगे, किसके साथ अभिक्रिया कर लेगी रिएक्शन, ऑक्सीजन के साथ, और एकदम से क्या स्टार्ट कर देंगी, बर्निंग यानी जलना स्टार्ट कर देंगी। किसके कारण, ऑक्सीजन के कारण। क्यों? बहुत ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स, बहुत ज्यादा विक्रियाशील धातुएं हैं ये दोनों की दोनों। समझ आई बात? इसलिए इनको किसके अंदर डबो के रखते हैं आप, केरोसिन, ठीक है, ऑयल यानी मिट्टी के तेल के अंदर इनको डबो के रखते हैं। जब आप एक्टिविटी मतलब ये अभी रिएक्शन इसके नीचे पढ़ोगे ना, इसमें लिख रखा है metals such as potassium and sodium react vigorously that catch fire if kept in open hands. To protect them, to prevent accidental fire, they are kept immersed into kerosene oil. यानी इनको एक्सीडेंटल फायर से बचाने के लिए किसके अंदर डुबो के रखते हैं, मिट्टी के तेल के अंदर। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, जैसे मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, कॉपर है, ये क्या करते हैं, ये इतने ज्यादा रिएक्शन नहीं करते जितनी ज्यादा ये करती है, रिएक्ट करती हैं। तो इसमें क्या होता है, ये जैसे ये तो रिएक्शन करेंगी, लेकिन मैग्नीशियम भी करेगी। मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, लेड है, कॉपर है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, यहाँ तक भी बात कर लेते हैं भाई, आयरन की बात कर ले, एक्सेट्रा। ये क्या नहीं करती, इतने ज्यादा रिएक्टिव नहीं है किसके प्रति, ऑक्सीजन के प्रति। यानी सिर्फ ये क्या करेंगे, इनके साथ ऑक्सीजन लेयर तो रिएक्ट तो करेगा इनमें तो देखो बर्नट हो रहा था, जल रही थी, तो इनमें ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे इसमें मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनेगा। सिर्फ परत आएगी, किसकी परत आएगी, ऑक्सीजन की। ऑक्सीडेशन होगा सिर्फ और सिर्फ, आप बोले तो ऑक्सीजन की परत आएगी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, जैसे आयरन है, लोहा, ठीक है, ये जो यहाँ पे लिखा ना मैंने, ये कब करेगा रिएक्शन, ये बताएंगे। देखो तो आप यहाँ से इसको हटा भी लो, इसके बारे में यहाँ पे बता देते हैं आपको। भाई जो आयरन है ना, लोहा, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता ही नहीं, ठीक है। व्हेन वी बर्न आयरन, इनको जलाएंगे ना तब तो ये ऑक्साइड की लेयर बनाएंगे ऊपर वाले। लेकिन जब आयरन को जलाओगे ना, जब सॉलिड फॉर्म में होगा, तो ये जलता ही नहीं इसके साथ, डजंट नॉट बर्न। लेकिन जब आयरन फिलिंग, लो चूर्ण, आयरन फिलिंग्स, लो चूर्ण लोगे ना, छोटे छोटे पीस के ले लो इसको, और जब ऑक्सीजन में जलाओगे, बर्न, जैसे आग है, आग जली हुई है, उसके अंदर लो चूर्ण डाल दो, तो एकदम से अचानक से क्या होगा, ये क्या कर लेगा, उसके साथ रिएक्शन करके ऑक्सीजन के साथ, और जलेगा, बर्निंग होगी, जलेगा। समझ में आई बात है? लेकिन जब आप कॉपर की बात करेंगे ना, कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता ही नहीं है, डजंट बर्न इन ऑक्सीजन, ये जलता ही नहीं है। लेकिन ये क्या करेगा, ऑक्साइड की परत आएगी इसके ऊपर। इसको कैसे लिखते हैं, कॉपर 2, ब्रैकेट में 2 का मतलब इसकी वैलेंसी कितनी है, 2 पॉजिटिव है, तो क्या बनेगा, CuO यानी कॉपर है, ऐसा लिखा मिलेगा आपको, कॉपर ऑक्साइड। और कैसे कलर की परत आएगी इसके ऊपर, ये ऑक्साइड की ब्लैक कलर, काले रंग की परत आ जाएगी इसके ऊपर, ठीक है। किसके कारण, ऑक्सीजन के साथ जब ये रिएक्शन करेगा, जलाएंगे, जब हीट देंगे, ठीक है, जलेगा नहीं, लेकिन काले रंग की परत आएगी, किसकी, ऑक्साइड की, किसके ऊपर, कॉपर के ऊपर। लेकिन मैं जब बात करूं ना, आपका चाहे सिल्वर हो या गोल्ड हो, ये कुछ भी नहीं करते, चाहे कितना ही टेम्परेचर दे लो भाई इसको, ऑक्सीजन के साथ कितना ही ज्यादा टेम्परेचर पे क्या करवा लो, रिएक्शन करवा लो, रिएक्शन करेंगे नहीं, अभिक्रिया होगी नहीं। समझ में आई बात? इसलिए आभूषण इनके बनते हैं, और ये दोनों धातुएं, मेटल्स क्या होती हैं, महंगी होती हैं, यही कारण है, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पे अब इसमें आगे पढ़ेंगे क्या, एनोडाइजिंग पढ़ेंगे, लेकिन आपसे उससे पहले मैं क्या बताऊंगा आपको कि ये चीजें हो तो रही थी ऑक्सीजन के साथ, केमिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे थे, रासायनिक गुणधर्म, लेकिन इसके अंदर आप क्या नहीं बता पाए कि भाई जो इनका ऑर्डर है ना, क्या इसके अकॉर्डिंग सही है। ये ऑर्डर बताने में इतना मतलब सक्षम नहीं थी ये ऑक्सीजन के साथ। लेकिन जब ऑर्डर परफेक्टली हम अगर बात करेंगे ना भाई, एक ऑर्डर में
कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन, सबसे कम रिएक्टिव कौन, सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन और सबसे कम अभिक्रियाशील कौन सी धातु होगी। तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो रिएक्शन हुई थी वो किसके साथ हुई थी, वाटर के साथ। यानी जब इनको धातुओं को पानी के साथ अभिक्रिया मतलब करवाई गई ना, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप ऑर्डर पढ़ोगे आगे किसका, जैसे आप आगे पढ़ोगे रिएक्टिविटी सीरीज, सक्रियता श्रेणी। तो वो जो ऑर्डर है वो किसके बिहाफ पे है, जब मेटल्स की जो रिएक्शन हुई थी किसके साथ, वाटर के साथ, तो उसके बिहाफ पे वो आप ऑर्डर देखोगे, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं अब एनोडाइजिंग, एनोडीकरण किसे कहते हैं, पेपर में 2 नंबर का अगर क्वेश्चन आया 1 नंबर में पूछे तो एनोडीकरण का मतलब ही क्या है। ये अगर मैं बात करूं एनोडाइजिंग, आपको मैं अगर पढ़ा देंगे वो डू यू नो, लेकिन आपको एक मोटा मोटा समझा दूं। एनोडाइजिंग इसमें क्या होगा, देखो ए से एनोडाइजिंग, ए से एल्यूमिनियम, ठीक है। जब आपने एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया था तो इसके ऊपर एक पतली सी परत बनी थी ऑक्साइड की, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनी थी ना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो ये परत बनेगी। मान लो ये एल्यूमिनियम मेटल है भाई, इसके ऊपर ये हल्की सी जो परत आएगी ना चारों तरफ, ये किसकी परत होगी, एल्यूमिनियम के ऊपर है ऑक्साइड की, ऑक्सीजन की। इसी परत को, इस ऑक्साइड की परत को, इस ऑक्साइड की परत यानी ऑक्साइड की लेयर को क्या करना, थिन से क्या करना, थिन से क्या करना, थिक करना, पतली से मोटी करना इस परत को, किसकी परत को, ऑक्साइड की परत को क्या करना, मोटा करना। यानी जब ये मेटल थी तो इसको और भी ज्यादा ऑक्साइड की परत को क्या कर दिया, और भी ज्यादा मोटा कर दिया। इसी को बोलेंगे एनोडाइजिंग, एनोडीकरण। समझ में आई बात, और किसके साथ किया है, एल्यूमिनियम के साथ। अब इसका फायदा क्या है, जैसे देखो अगर मैं बात करूं प्रिवेंशन ऑफ प्रिवेंशन, जैसे प्रिवेंशन फॉर मेटल्स अगर मैं बात करूं, जैसे अब ये जैसे आयरन है ना, लोहा खराब होता है, कारण है जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो इसके ऊपर ऑक्साइड की परत आएगी। अभी जो ये मेटल के ऊपर ऑक्साइड की परत आ रही है ना, अब ये खराब तो कर रही है मेटल को, ठीक है, मेटल से क्या कर रही है, खराब तो कर रही है, लेकिन साथ में मेटल्स को यही परत जो है, लेयर है, ये बचा भी रही है आगे फर्दर ऑक्सीडेशन से। यानी आगे जो ऑक्सीडेशन होगा ना उससे बचाने में यही परत है, जो ऑक्साइड की परत है, वही मदद कर रही है किसकी, धातुओं की, मेटल की। समझ बात, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड के ऊपर ये परत बनी ना, अब यही इसको बचाएगी। अब जब मोटी और कर दी तो और ही बचाएगी। तो इसका फायदा क्या है, कैसे यूज होगा, सारा बढ़ेंगे। देखो डू यू नो के अंदर एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक लेयर, ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के ऊपर एक पतली मतलब मोटी सी परत बनाना, किसकी, ऑक्साइड की, हमने बता दिया ये बात। एल्यूमिनियम डेवलप अ थिन लेयर, थिन ऑक्साइड लेयर व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। भाई जब भी ये एयर में लेके आओगे ना एल्यूमिनियम को, इसके ऊपर पतली परत आएगी, किसकी, ऑक्साइड की। लेकिन आपने वो क्या बनाओगे, आप क्या बनाओगे, इस परत को थिक बनाएंगे, उसको एनोडीकरण बोलेंगे, एनोडाइजिंग बोलेंगे, ठीक है। The aluminium oxide coat make it resist to further corrosion। यही मेटल को संक्षारण से, कोरोजन से बताती है। कोरोजन पढ़ गए थे पहले चैप्टर के अंदर, क्या था, मतलब मेटल्स को खराब होने से बचाना, ह्यूमिडिटी, एसिड, एयर के में आने से। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध करना, एक रेजिस्टेंस आप पढ़ोगे इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, ठीक है। कैन बी इम्प्रूव्ड फर्दर बाय मेकिंग द oxide layer thicker during anodizing. A clean aluminium article is made the anode and is electrolyzed with dilute sulfuric acid। ये इंपॉर्टेंट चीज है भाई, यहां से देखो क्वेश्चन बनेगा, कैसे बनेगा बताएंगे आपको। The oxygen gas evolved at the anode react with aluminium to make a thick protective oxide layer. This oxide layer can be dyed easily to give aluminium article an attractive finish। समझो अब आपसे देखो क्वेश्चन कैसे बना। एक तो क्वेश्चन ये बनेगा भाई, व्हाट डिड यू मीन बाय एनोडाइजिंग, एनोडीकरण या एनोडाइजिंग से आप क्या समझते हो, ऑक्सीजन के ऊपर क्या बनाना, ऑक्साइड की मोटी परत बनाना, टू मेक अ थिक लेयर ऑफ ऑक्साइड ऑन
एल्यूमिनियम इज कॉल्ड एनोडाइजिंग, एनोडीकरण कहते हैं। लेकिन कैसे हुई ये चीज, अगर पेपर में पूछे भाई वो प्रोसेस जो हुई है ना ये एनोडाइजिंग किसके द्वारा हुई है, ये हुई है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत अपघटन भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है, विद्युत अपघटन द्वारा इलेक्ट्रोलाइसिस लिखा था ये शब्द देखो, जब आप पढ़ोगे ना ध्यान से, आप घर पे जाके पढ़ना, इलेक्ट्रोलाइज्ड हुआ है कोई चीज, ठीक है। कैसे हुआ भाई, एक बीकर था, ठीक है, अब अगर इलेक्ट्रोलाइज हुआ तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ, फिर इसका मतलब तो यही है। दो अपने पास रोड थी, एक एनोड एक कैथोड, एनोड कौन सी होगी जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगा, और जिसपे नेगेटिव होगा वो कौन सी होगी आपकी, कैथोड होगी। ये आपकी एनोड है, ठीक है, और ये आपकी कैथोड है, और इसके अंदर एसिड डाल रखा है भाई अपने ने, कौन सा एसिड डाल रखे है इसके अंदर, डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब क्या होगा इसके अंदर, जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की, सबको पता है भाई आयन में टूटेगा H पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, इसके बाद ये भी टूटेगा और ये क्या देगा, ऑक्साइड बाहर निकालेगा, ठीक है, इसमें से भी। अब क्या होगा, जैसे ही आपने इलेक्ट्रोलाइसिस करवाई, और ये एनोड किसकी बनी हुई थी, प्योर आर्टिकल, किसका आर्टिकल प्योर है, एल्यूमिनियम का, तो ये प्योर एल्यूमिनियम की बनी हुई थी। ये आप इलेक्ट्रोड मतलब ये ग्रेफाइट की भी ले सकते हो आप, ठीक है, ये कार्बन रोड है, ये कैथोड जो है, समझ आई बात। जैसे ही आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की तो इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, इलेक्ट्रोलाइज्ड होगा, इलेक्ट्रोलाइज्ड होते ही क्या होगा, अब एनोड के ऊपर तो होता है पॉजिटिव चार्ज और कैथोड पे होता है नेगेटिव चार्ज, यानी जो सॉल्यूशन के अंदर आयंस बनेंगे, आयन बनेंगे, आपसे पूछेगा नहीं, ये सिर्फ आपसे पूछेगा उस प्रोसेस का नाम क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस। एनोड कौन सी मेटल यूज की गई थी इसमें, एनोडाइजिंग के लिए खुद प्योर मेटल क्या थी वो एल्यूमिनियम, ठीक, आपसे यही चीजें पूछेगा। आयन टूटेंगे तो उनमें से एक पॉजिटिव आयन होगा और एक नेगेटिव, और जो नेगेटिव आयन होगा वो किसका होगा, ऑक्सीजन का, यानी वो ऑक्साइड होगा, ठीक है। और जो पॉजिटिव होगा वो किसकी तरफ जाएगा, नेगेटिव की तरफ, यानी जो पॉजिटिव आयन होगा वो तो नेगेटिव की तरफ जाएगा, समझ में आई बात, और वो जाएगा, और जो नेगेटिव आयन टूटेगा और पॉजिटिव मेनली कौन सा जाएगा, इसमें सल्फर तो इसके अंदर ही मतलब रहेगा, यहां से कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी मेनली, ठीक है, यहां से ये, क्योंकि पॉजिटिव H पॉजिटिव है ना, तो यहाँ मतलब कैथोड पे आप ध्यान रखना हाइड्रोजन आएगी, H पॉजिटिव आयन आएगा, ये पूछेगा नहीं आपसे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या जाएगी आपकी, यहाँ पे ऑक्साइड नेगेटिव जाएगा, यानी O2 नेगेटिव यहाँ पे जाएगा ना, तो इसके ऊपर किसकी परत आएगी फिर, ऑक्साइड की, और ये जो थिन लेयर थी, थिन रोड थी किसकी, एल्यूमिनियम की, अब ये कैसे होती जाएगी, थिक होती जाएगी, और अगर ये थिक होगी आपकी ये रोड, टूट टूट के इसमें से आयन आए और थिक होती गई, इस प्रकार ये क्या होगी आपकी, एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्साइड की मोटी परत आ चुकी है, जिसको आप क्या बोलोगे, एनोडाइजिंग हो चुका है, एनोडीकरण किसका, एल्यूमिनियम आर्टिकल का। और इसी का फिर अब यूज करके क्या कर देते हैं, एक इसको मतलब अच्छे से साफ करके एक अट्रैक्टिव फिनिश आती है, ठीक है, यानी जो आप यूज करते हैं ना चीजें एल्यूमिनियम की, डोर है या कोई भी चीजें एल्यूमिनियम की बनी होती है, तो वो सारी इसी की होती है, ठीक है, जो भी आर्टिकल बने होते हैं इसमें क्या कहते हैं ना बाद में कि अट्रैक्टिव फिनिश आती है। अब ये समझ गए चीजें इसमें, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, अब ये तो इतना मतलब मैंने बता दिया कि भाई ये तो इतना कामयाब नहीं हुआ ये चीजें बताने में भाई ऑप्शन के भी हाथ पे कि मेटल को कैसे सेटल करें। लेकिन अब इसके बाद में क्या पढ़ेंगे अब कि भाई मेटल्स जो है किस प्रकार से वाटर के साथ रिएक्शन करेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या, कि भाई हाउ मेटल रिएक्ट विद वाटर, पहले मेटल की पढ़ेंगे, ठीक है, भाई धातुएं किस प्रकार जल के साथ अभिक्रिया करती है। हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर, धातु की अभिक्रिया जल के साथ। पेपर में यहां से एक नंबर का आपको रिएक्शन मतलब आपको रिएक्टेंट दे देगा, आपको कह देगा कि इनको पूरा करो, या आपसे पेपर में क्वेश्चन ये बनेगा तो 3 नंबर का डायरेक्ट पूछ लेगा, एक्सप्लेन हाउ डू
मेटल्स रिएक्ट विद वाटर, भाई किस प्रकार धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है। तो आपको बिल्कुल स्टेप वाइज हर एक पॉइंट को सीरीज वाइज लिखना पड़ेगा, ठीक है। आपको जैसे मैं आपको समझा देता, पढ़ लेते एक बार। जैसे पहले सबसे पहले कौन आएगा, पहले आएगा ठंडा पानी। देखो अब मतलब कितने टाइप के वाटर को यूज करेंगे, पहले यूज करेंगे ठंडा वाटर यानी कोल्ड वाटर, ठंडा जल, ठीक है। उसके बाद लेंगे गर्म जल यानी हॉट वाटर। उसके बाद फिर कौन सी स्टेट आएगी वाटर की, उसके बाद हम लेंगे वेपर फॉर्म में या गैसियस स्टेट के अंदर किसको, स्टीम, भाप के रूप में, यानी गैसियस स्टेट में गैस के रूप में किसको, वाटर को। तो तीन फॉर्म में देखेंगे और फिर बाद में क्या कोई अभिक्रिया करेगा नहीं करेगा। तो सबसे पहले जो रिएक्शन करेगा ना वो मेटल कौन कौन सी होगी आपकी, सोडियम और पोटासियम, फिर मैग्नीशियम, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, ठीक है। और फिर ये सीरीज चलती जाएगी। जो सबसे कम जो रिएक्शन करेंगे नहीं वो कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर और गोल्ड, ये होंगी। जैसे आप पढ़ लेते हैं, आप एक एक्टिविटी देखोगे 3.10 क्रियाकलाप 3.10। तो आप एक डायग्राम देखोगे ये वाला, जब ये डायग्राम देखोगे ना, ये वाला, ये आपको डायग्राम दिख रहा है आपके, ठीक है। तो ये डायग्राम जो सेटअप है ना वो है जब आपको वाटर को क्या करना पड़ेगा, वाटर को आपको क्या किस फॉर्म में लेना पड़ेगा, स्टीम के रूप में, भाप के रूप में। तो उसके लिए वो डायग्राम पर ये जो सेटअप है, ठीक है, ये मतलब बताऊंगा आपको किसके लिए। लेकिन जो पहले जो होगा ना वो किसके लिए होगा, जैसे मैं पढ़ रहा हूं, मेटल रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस अ मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ये रिजल्ट में नहीं तो इसका metal oxide, they are soluble in water, dissolve in it and further form metal hydroxide, but all metal do not react with water. Metal like potassium and sodium react violently with the cold water. In case of sodium and potassium, the reaction is so violent and exothermic that it evolved hydrogen immediately catch a fire. देखो पहले तो हम आपको जनरल फॉर्म में लिख देते हैं, क्या लिखेंगे कि भाई जो मेटल है आपकी जो धातुएं हैं, मेटल्स जैसे सोडियम होगी, क्या होगा मेटल का, जैसे ही वाटर के साथ H2O के साथ अभिक्रिया करेंगी तो क्या बनाएंगी, मेटल ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड यानी धातु ऑक्साइड बनाएगी। और साथ में कौन सी गैस बाहर निकलेगी, हाइड्रोजन गैस, यानी इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। यानी धातु थी किसके साथ, जल के साथ, क्या बनाएगी ये, और साथ में हाइड्रोजन गैस। ये है कॉमन रिजल्ट किसके, जब भी धातु में किसके साथ अभिक्रिया करेंगी, जल के साथ। अब जैसे क्या सारी की सारी धातुएं करेंगी, तो ध्यान रखना भाई, ऑल मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, ठीक है। तो जो जो करेंगी हम वो पढ़ेंगे और जो जो नहीं करेंगी वो भी पढ़ेंगे। एक मतलब एक पैटर्न बनेगा जिसको आप रिएक्टिविटी सीरीज बोलोगे। अगर मैं सबसे पहले बात करूं सोडियम और पोटेशियम की, सोडियम और पोटेशियम की, सबसे पहले लेंगे अब कोल्ड वाटर। देखा गया था ये एक्सपेरिमेंट कर करके कि कैसे कैसे धातुएं जो है अभिक्रिया कर रही हैं। अगर मैं कोल्ड वाटर की बात करूंगा, कोल्ड वाटर में देखेंगे भाई ठंडा जल है, क्या होगा ठंडा जल जब लेंगे आप, तो जब भी देखो अब क्या होगा, ये अब तो देखो एक तो ये रिजल्ट आपका मेन, तो यही रिजल्ट आपका भाई मेटल ऑक्साइड बनेगी और हाइड्रोजन गैस। लेकिन जो मेटल आपकी वाटर के अंदर सोल्यूबल होती है वो क्या बनाती है, मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाती है। अल्काइल मेटल बोला था हमने उसको, उनको, यानी अगर हम इसकी कॉमन में वैसे लिख रहा हूं, भाई मेटल थी H2O के साथ रिएक्शन किया, अभिक्रिया करती धातु में, मेटल ऑक्साइड बनेगा नो डाउट, और हाइड्रोजन गैस। लेकिन ये अगर ये फर्दर अब क्या होगा, ये फर्दर आगे भी अभिक्रिया करेंगी तो क्या होगा, ये मेटल हाइड्रोक्साइड इसी वाटर के अंदर रिएक्शन करेंगे और मेटल का हाइड्रोक्साइड बना देगी, और साथ में हाइड्रोजन गैस तो निकली है, ठीक है। तो मेटल का हाइड्रोक्साइड बनेगा। जो मेटल क्या होगी, जो धातुएं जल में घुलनशील होंगी, दैट मेटल विच आर सोल्यूबल इन वाटर, ये होगा। जैसे अब मैं अगर रिएक्शन की बात करूं इसी के लिए तो कैसे होगा, और हाईली एक्सोथर्मिक होगी ये, साथ में क्या होगी, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होगी इसमें। जैसे मैं बात करूं पोटेशियम के लिए, कि सॉलिड था, वाटर के अंदर डाला, तो देखो सबसे पहले क्या बनेगा, लिक्विड फॉर्म में था, पोटेशियम का ऑक्साइड बनेगा और साथ में
हाइड्रोजन गैस और साथ में हीट बाहर निकलेगी, ठीक है। लेकिन जो ये पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड है, मेटल का ऑक्साइड है, या मेटल की बात करूं मैं पोटेशियम की, ये क्या करती है, ये वाटर सोल्यूबल होती है। क्या बनता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2O प्लस हाईली एक्सोथर्मिक है, हीट बाहर निकलेगी इसमें, और ये हीट इतनी ज्यादा बाहर निकलेगी, ऊष्मा इतनी ज्यादा, मतलब ये एक्सोथर्मिक भी है, ऊष्मा क्षेपीय विक्रिया, क्षेपीय मतलब जिसमें ऊष्मा बाहर निकले, इस हीट के कारण ये जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या पकड़ जाएगी, आग, कैच फायर। अगर ये आग पकड़ गई तो एकदम से क्या होगा, ब्लास्ट होगा इसके अंदर, बम। समझ में आई बात। अगर मैं सीधा डायरेक्ट लिखूं ना, अगर मैं इस स्टेप को ना लिखूं तो डायरेक्ट कैसे लिख सकता हूं मैं इसको, भाई पोटासियम था, वाटर के अंदर डाला, एकदम से रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, पोटासियम का क्या बनाएगा, पोटासियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस हीट। लेकिन आप सिर्फ ये देख पाओगे, और पानी देखना जब डालोगे ना तो पानी में बुलबुले बढ़ेंगे, बुलबुले वाटर के अंदर बबल्स, किसके कारण, हाइड्रोजन गैस के कारण। और वो पानी गर्म होगा, किसके कारण है, हीट, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और एकदम से फिर क्या होगा, ब्लास्ट भी होगा। आप यूट्यूब पे देख सकते हो सर्च करके इसकी रिएक्शन, ठीक है। क्या भर लेना, ये रिएक्शन ऑफ सोडियम या पोटेशियम विद वाटर, तो आप देखोगे आपको अलग अनेकों प्रकार की वीडियोस देखने को मिलेंगी, और आप क्या देखोगे, रिएक्शन देख पाओगे। ये उसका रिजल्ट था। उसी प्रकार से किसमें होगा, पोटासियम, सोडियम के अंदर होगा, किसमें होगा, सोडियम के अंदर भी ऐसे ही होगा। भाई सोडियम था, ठोस अवस्था में था, जल के अंदर डाला, सोडियम क्या होता है, जल में घुलनशील होता है, तो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन गैस और हीट, तो इसमें भी क्या होगा, ब्लास्ट होगा। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन गैस क्या पकड़ जाती है, आग। समझ आई बात, यही कारण होता है। तो आप सिर्फ इतना रिजल्ट देख पाओगे अपने बुक के अंदर। सबकी समझ में आई ये बात, ठीक है। अगर हम अब नेक्स्ट मेटल की बात करूंगा, देखो मैंने वाटर कैसा ले रखा है, ये जल जो जैसे कैसा जल है, वाटर है, ठंडा जल है अपना, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट मेटल की बात करूंगा तो अपने जो अगली धातु होगी वो कौन सी होगी, वो होगी आपकी कैल्शियम, ठीक है। यानी कैल्शियम भी ठंडा वाटर यानी ठंडे जल के अंदर भी क्रिया करती है। अब इसमें क्या होगा, वही बनेगा इसमें भी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में, साथ में थोड़ी बहुत हाइड्रोजन गैस, थोड़ी बहुत हीट बाहर निकलेगी। अब ये कम लेस वॉयलेंट है, ये कैल्शियम जब रिएक्शन करेगी ना, विक्रिया करेगी किसके साथ, वाटर के साथ, ये लेस वॉयलेंट है। देखो हाइड्रोजन बनेगा, लेकिन ये जो हाइड्रोजन की बबल्स होंगे ना, इस कैल्शियम के साथ चिपक जाएंगे थोड़ा बहुत। देखो अब जैसे मान लो कैल्शियम का टुकड़ा था, अब कुछ तो ये वाटर के अंदर डिसोल्व हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, लेकिन थोड़ा बहुत रहेगा उसके साथ किसके, अब हाइड्रोजन गैस भी मतलब इवोल्यूशन होगा, तो वो हाइड्रोजन गैस के बबल जो किसके साथ चिपक जाएंगे, जाके कैल्शियम मेटल के साथ। और कैल्शियम मेटल के साथ अगर चिपकेंगे तो कैल्शियम मेटल जो है वो क्या करना स्टार्ट कर देगी, फ्लोट, पानी में तैरना स्टार्ट कर देगी। तो पेपर में आपसे पूछ ले कि कैल्शियम जब आपको पानी के अंदर डालते हो तो थोड़ी टाइम के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनने के बाद वो पानी के अंदर तैरना क्यों शुरू कर देती है, तो कारण है हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन। हाइड्रोजन गैस के बबल्स किसके साथ चिपक जाते हैं, जाके कैल्शियम के साथ, जिसके कारण पानी में तैरना शुरू कर देती है। समझ में आई बात। अब यही जो चीज है सेम किसके साथ होगी, मैग्नीशियम के साथ होगी, लेकिन मैग्नीशियम किसके साथ अभी क्रिया करता है, गर्म जल के साथ, यानी हॉट वाटर के साथ। देखो यानी आपने मतलब तीन चीज पढ़ ली भाई, सोडियम पोटासियम सोडियम कैल्शियम किसके साथ है, कोल्ड वाटर, ठंडा जल, ठंडे पानी के साथ। अब हॉट वाटर के साथ देखो, अब गर्म जल के साथ सिर्फ एक ही धातु करेगी, वो है मैग्नीशियम, सेम जो कैल्शियम में हुआ था। तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्को मैग्नीशिया जिसको बोलते हो आप, इसमें कम बहुत नामात्र हीट निकलेगी, इसमें नामात्र ही, और यही काम होगा। ये हाइड्रोजन गैस निकली है तो मैग्नीशियम भी जाके चिपक जाएगी, और ये भी स्टार्ट क्या करने, मतलब क्या करना स्टार्ट कर देगी, फ्लोट, पानी में तैरना। जब आप पढ़ोगे ना तो आप उसमें देख भी पाओगे। जैसे मगर मैं आपको पढ़ के बताऊं
Calcium start floating because the bubbles of hydrogen gas formed stick to the surface of metal. Magnesium does not react with cold water, it reacts with hot water to form magnesium hydroxide and hydrogen gas. निकलेगी बाहर, इट स्टार्ट, वही चीज है जो है इसमें। लेकिन अब अब ऐसी मेटल आएंगी जो ना तो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती हो, ना ही गर्म जल के साथ। वो किसके साथ करेंगी? भाप, स्टीम के साथ अभिक्रिया करेंगी, ठीक है। और वो जो मेटल, वो कौन कौन सी जो भाप के साथ अभिक्रिया करेंगी? मेटल लाइक एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक डू नॉट रिएक्ट आइदर विद कोल्ड वाटर और हॉट वाटर, बट दे रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। देखो जैसे मैं इसको इरेज करूं सारे को, ये कॉमन रिजल्ट था, ठीक है। देखो सारा है, देखो इसमें देखो पहले कौन सी थी? पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, ठीक है। एक ग्रुप ये था, मैग्नीशियम इनसे अलग थी। इसके बाद एक ग्रुप बनेगा एल्यूमिनियम का, कौन कौन सी? एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, ठीक है, ये ग्रुप बनेगा। और एक ग्रुप किस किस का बनेगा? लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, यही है ना, लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, ठीक है। एक ग्रुप आपका ये बनेगा। तो आपको देखो ग्रुप बना के चलना है। सबसे पहले जो पहला ग्रुप है, ये फर्स्ट ग्रुप था, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। जो पहला ग्रुप था ये किसके साथ करेगा रिएक्शन? है कोल्ड वाटर, ठंडे जल के साथ जो अभिक्रिया करेंगे धातुएं, वो 3 है। और ये हॉट वाटर यानी गर्म जल के साथ। और ये किसके साथ करेंगी फिर? स्टीम यानी भाप के साथ जो अभिक्रिया करेंगी। और ये डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, ये जल के साथ अभिक्रिया बिल्कुल भी नहीं करती है। कौन कौन सी? ध्यान रखना, मैं पेपर में पूछता आपसे। जैसे मैं आपको अगर डायग्राम के बारे में, पल्टस के बारे में बताऊं, तो अब इसमें मेटल सैंपल है, इसमें ग्लास वूल है जो पानी सोख कर रखा है, इसमें ये सोप सॉल्यूशन लगा रखा है, इसमें हाइड्रोजन गैस देखो, देखो समझो। यहाँ पे एक बर्नर है, फ्लेम निकल रही बर्नर से, इसके अंदर ट्यूब है, ठीक है। यहाँ पे कॉर्क लगा रखा है और कॉर्क में से डिलीवरी ट्यूब है। और ये डिलीवरी ट्यूब किसके अंदर है? सोप सॉल्यूशन के अंदर है। और यहाँ पे इसको किससे, मतलब इस प्रकार से इसमें ऐसे पानी वाटर है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे एक वो स्पंज सा देखा, वो पानी को ऑब्जर्व कर लेता है, जूना सा, उसको वहां पे रख दिया पानी को ऑब्जर्व करके, ग्लास वूल है, ठीक है। ये लैब में होता है, केमिस्ट्री के लैब में ग्लास वूल है, रख दिया पानी है इसके अंदर। यहाँ पे मेटल का सैंपल रख दिया, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एल्यूमिनियम रख दी एल्यूमिनियम। अब यहाँ से बर्नर से आप गर्म करने लग रहे हैं इसको, लगातार गर्म करोगे तो वाटर जो जब हीट होगा, वाटर को क्या करोगे? जल को गर्म करोगे तो क्या बनेगी? जल की स्टीम यानी भाप बनेगी जल की। तो यहाँ पे क्या बनेगी? भाप। और भाप कहाँ जाएगी? फिर वेपर्स आगे जाएंगे, और आगे जाएंगे तो किससे अभिक्रिया करेंगे? मेटल से, धातु से। यहाँ पे क्या है? मेटल। और यहां से क्या आ रही है आपकी? वेपर, भाप आ रही है। क्या करेंगे? अभिक्रिया। अभिक्रिया करेंगे तो प्रोडक्ट तो बनेगा, और प्रोडक्ट में एक गैस बाहर निकलेगी। ये डिलीवरी ट्यूब जो लगा रखी है, इसमें से गैस जाएगी, कौन सी? हाइड्रोजन गैस। कैसे पता चला? सोप सॉल्यूशन था, बबल्स बनेंगे ऐसे, ठीक है, समझना की बात है। तो ये बबल्स जो बन रहे हैं, अगर आप यहाँ पे बबल्स को, मतलब इसको हटा दोगे और कैंडल को ले आओगे, तो पॉप साउंड के साथ कैंडल आपकी क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी। यानी किसकी गैस, कौन सी गैस बाहर निकली है? हाइड्रोजन गैस। यानी आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी मेटल्स को आप किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे? वाटर के साथ, जल के साथ, जब भी धातुओं को अभिक्रिया करवाएंगे तो एक गैस बाहर निकलेगी। वो कौन सी गैस? आपकी हाइड्रोजन गैस। ये चीज ध्यान रखना आपने, ठीक है। जैसे अगर मैं रिएक्शन की बात करूं इसकी, एल्यूमिनियम के मेटल H2O किसके रूप में? गैसियस फॉर्म में, भाप के रूप में। तो क्या बनेगा? एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनेगा, और साथ में हाइड्रोजन गैस। ये है इसके लिए अभिक्रिया। समझ में आई बात है? तो और ये 3 जो मेटल है, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये आपकी अभिक्रिया बिल्कुल भी नहीं करेंगी। किसके साथ? ठंडे जल हो या गर्म जल हो या आपकी क्या हो? भाप हो,
उनके साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती है। नहीं, सबसे पहले जो ठंडे जल के साथ करेगी वो कौन कौन सी है? पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम। गर्म जल के साथ मैग्नीशियम। और जो भाप के साथ करेगी ना तो ठंडा पानी और ना गर्म पानी। और जो भाप के साथ करेगी वो कौन कौन सी है? एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। और जो बिल्कुल भी चाहे ठंडा पानी हो, चाहे गर्म पानी हो, चाहे भाप हो, बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करती, वो कौन कौन सी है? कॉपर, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। और इसी के बिहाफ पे आप क्या देखोगे? आपकी रिएक्टिविटी सीरीज तैयार है। Na, Ca, Mg, Al, Fe, Zn, उसके बाद Pb, Cu, Ag, Au। देखो भाई, याद भी नहीं करनी, बस आपको सिर्फ एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगानी है और एक मरक्यूरी यहाँ पे लगानी है। ठीक है, बस आपकी रिएक्टिविटी सीरीज भी तैयार है। सबसे पहले ठंडा जल ठंडे पानी के साथ, उसके बाद गर्म पानी, उसके बाद भाप के साथ, उसके बाद बिल्कुल भी नहीं। पहले KNaCa, MgAl, FeCu, Pb, Cu बोल दिया गया, Zn सॉरी, Al और Fe और Zn, Pb, Cu, Ag, Au। ठीक है, Pb, Cu, Ag, Au, ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज भी है। ठीक है, तब कल हम अगली क्लास में मतलब बात करेंगे किसके बारे में? भाई किस प्रकार मेटल्स एसिड के साथ अभिक्रिया करेंगे। हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।